जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी न्यूमेरिकल आए तो जितना आपसे बन सके उतना जरूर सॉल्व कीजिए। कम से कम फॉर्मूला लिख दीजिए, सूत्र लिख दीजिए, क्या दिया गया है उसमें वो लिख दीजिए और आगे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना बने उतना कीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर। चलिए देखें। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो क्या है? F बराबर R/2। यहां हमको पता है R कितना है? वक्रता त्रिज्या। R मतलब वक्रता त्रिज्या कितना? 20 सेंटीमीटर। तो F बराबर R की जगह हम रख देंगे 20, 20/2 और 20/2 क्या आएगा आंसर? 10 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। R/2 फॉर्मूला याद रखिएगा, F बराबर R/2। ये इसकी फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। मान लो कोई भी डिजिट दे दे, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो कम से कम ये फॉर्मूला लिखिए, F बराबर R/2 फोकस दूरी के लिए, और जो भी डिजिट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक में होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या लिखेंगे? F बराबर -2। 2 मीटर है, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 1/f। यहां ये सूत्र याद रखिएगा, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। अब हमें पता है F क्या है? फोकस दूरी है, और फोकस दूरी हमारे पास कितना है? -2। फोकस दूरी -2, तो यहाँ 1/-2। अब 1/-2 करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 0.5 डायोप्टर माइनस में। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी उत्तल अवतल लेंस वाले क्वेश्चन हैं इनमें माइनस और प्लस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यदि माइनस की जगह प्लस कर देंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, माइनस ही लगाइएगा यहां अवतल लेंस वाले केस में। -0.5 डायोप्टर इसका आंसर आ गया। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले लेंस की क्षमता P बराबर 1/f हमको पता है, लेंस की क्षमता का यह सूत्र है। यदि हमें इससे क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है, तो F बराबर 1/p हो जाएगा। ये P बराबर 1/f, फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर, ये F इधर आया, F बराबर 1/p, और हमको यहाँ P बराबर दिया गया है -2 डायोप्टर। क्या दिया है? ये क्वेश्चन में दिया है -2 डायोप्टर। P मतलब लेंस की क्षमता, ये इसकी क्षमता क्वेश्चन में है, लेंस की क्षमता 2D। अब हमको इस फॉर्मूला में लिख देना है। F, F हो गया, 1, 1 हो गया, P कितना है? -2, तो P में आप क्या लिख दीजिएगा? -2। अब F बराबर -1/2, इसको 1/-2 को F बराबर -1/2 भी लिखा जा सकता है। ये हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करना है? आपको डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस में 0.50 मीटर, 0.50 मीटर, पहले मीटर, और जब मीटर को इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो इसकी इस लेंस की फोकस दूरी क्या है? इसकी फोकस दूरी है -50 सेंटीमीटर या -0.50 मीटर। और यह क्या होगा? यह किस प्रकार का लेंस है? यह अवतल लेंस होगा। यहाँ ये माइनस दिया हुआ है, इसी से आप समझ जाइएगा कि क्या होगा। ये होगा अवतल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि यहाँ माइनस दिया है मतलब ये किसका है? ये अवतल लेंस का है। क्लियर? चले नेक्स्ट।
कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है? तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी लास्ट में हमने लगाया था। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। अब फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर 1/p। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब क्या दिया गया है यहाँ? P बराबर दिया गया है प्लस 1.5 डायोप्टर। अब इस फॉर्मूला में रख दीजिए F बराबर 1/f। तो 1 बराबर 1/p। F बराबर 1/p। तो 1 p की जगह आप क्या लिखेंगे? आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5, और जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये F बराबर 10/15, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा F बराबर 0.66 मीटर। क्योंकि ये धनात्मक में है। किसमें है ये? धनात्मक में। ऋणात्मक लिखना जरूरी है, यदि धनात्मक नहीं भी लिख रहे हैं तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यदि कुछ नहीं लिखा है उसके पहले तो मतलब वो धनात्मक ही माना जाता है। तो ये हो गया 0.66 मीटर इसका आंसर। इसकी फोकस दूरी क्या आ गई? 0.66 मीटर। और ये क्या होगा? यह है उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ इसकी जो ये क्षमता डायोप्टर में जो दिया हुआ था वो किस में दिया हुआ है? प्लस में दिया हुआ है। तो लेंस की क्षमता धनात्मक कब होती है? जब वह उत्तल लेंस होता है। और ऋणात्मक कब? जब वह अवतल लेंस होता है। तो प्लस को देख के ही आप बता सकते हैं क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब अभिसारी लेंस। चलिए एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात करिए। तो देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है आपसे जितना बने उतना कीजिए। कोशिश कीजिए कि पूरा बन जाए। बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद करना है। देखिए आपको क्वेश्चन से क्या क्या मिल रहा है? बिंब की ऊंचाई मिल गई, ये लिखा हुआ है 2.0 सेंटीमीटर। क्योंकि ये किसका है? ये उत्तल लेंस का है तो निश्चित है धनात्मक होगा। ये बिंब की ऊंचाई आपने लिख दिया प्लस 2.0 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ये भी आपने लिख दिया प्लस 10 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, ये माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा। ये किस में होगा? माइनस में। तो ये 15 सेंटीमीटर माइनस में u आ गया। तो यहाँ h मिल गया, f मिल गया, u मिल गया। प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हमें निकालना है। दो चीजें हमको निकालना है। अब यहाँ आपको लगाना है लेंस फॉर्मूला। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हमको क्या नहीं दिया हुआ है? आप देख लीजिए, हमको 1 ये भी नहीं दिया हुआ है। भी हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी भी हमको ज्ञात करना है। तो इस फार्मूला से हम v को बाहर कर लेंगे। ये हमने v को बाहर कर लिया तो क्या आ गया? 1/v। अब क्या बचा है आपके पास? 1/u प्लस 1/f। 1/u प्लस 1/f। अब 1/v यही लिखेंगे क्योंकि हमको v निकालना है, इसलिए यहां रहेगा। फिर 1/u, u की वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए -15, तो आप यहाँ लिख दीजिए -15। फिर प्लस, फिर 1/f। तो f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू भी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। ये प्लस में है इसलिए प्लस हमने नहीं लगाया, ये वो 1/10। अब देखिए क्या होगा? 1/v इज इक्वल टू, ये जो माइनस है ये बाहर आ गया तो -1/15 हो जाएगा। क्या हो गया ये? -1/15 प्लस 1/10। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब ये 15 और 10 का यहाँ हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम से आया ये 30, और इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 2 + 3/30। मैथ्स यदि आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो ये चीजें आपसे बन जाएंगी। 30, और इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये इसका क्या होगा? ये माइनस में आएगा, -2 + 3, -2 +
3/30, ये एलसीएम से आ गया। अब -2 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1/30, तो 1/v बराबर 1/30, तो v बराबर क्या आ गया, +30 सेंटीमीटर। स्टेप बाय स्टेप मैंने ये सॉल्व किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ v क्या है, v का धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। अब आवर्धन निकालना है, आवर्धन भी ज्ञात करना था, तो आवर्धन m बराबर v बाई यू, m बराबर v बाई यू। m क्या है, यहाँ देखिएगा, m बराबर v क्या है हमारे पास, v देखिएगा, ये निकल आया v 30 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया, +30। u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास -15, तो +30 और बाय -15 सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, 15 में 30, ये आ गया -2, क्या आ गया, ये -2 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद हमको निकालना है m बराबर, ये फॉर्मूला है, m बराबर h डैश बाई h बराबर v बाई u, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए m निकालते समय आपको पता है h डैश ये है, ये h कितना आया हमारा अभी, h अभी हमारा आया था, ये कहाँ गया, ये h है 2, तो h डैश बटे 2 बराबर v बाई यू, अभी हमने क्या निकाला, ये हमने v बाई यू निकाला -2 सेंटीमीटर, तो ये -2 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो h इज इक्वल टू, ये इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, -4 सेंटीमीटर, 2 2 4 -4 सेंटीमीटर। m तथा h डैश के ऋणात्मक चिन्ह से यह पता चलता है कि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है। यह मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। इस प्रकार एक वास्तविक उल्टा तथा 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब 2 गुना विवर्धित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन नहीं है। आपको यहाँ वैल्यू लिख लेना है और वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, उसके बाद आप ये निकाल लीजिए। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अवतल लेंस सदैव ही आभासी सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा होता है। इस चीज को समझ लीजिए, अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा होता है। अब यहाँ क्या क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है, ये देखिए, सबसे पहले इसके बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, तो मतलब प्रतिबिंब दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब दूरी 10 सेंटीमीटर, ये माइनस में होगा। इसके अलावा फोकस दूरी कितनी दी हुई है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी माइनस में होगा। हमें निकालना क्या है, बिंब की दूरी निकालना है। हमें निकालना है बिंब की दूरी, यू निकालना है हमें। v है हमारे पास, f है हमारे पास, ये दे दिया गया है v और ये दे दिया गया है f, दोनों माइनस में है। बिंब की दूरी मतलब u निकालना है। अब लेंस सूत्र देखिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हमको निकालना क्या है, u को हमने ले लिया इधर, 1/u बराबर, अब क्या बचेगा हमारे पास, 1/v माइनस 1/f, 1/v माइनस 1/f। अब हमारे पास दोनों की वैल्यू है, f की भी वैल्यू है और v की भी वैल्यू है, इन दोनों को यहाँ पुट कर देना है। 1/u इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या है हमारे पास, -10, -10 लिख दिया हमने। f की वैल्यू क्या है हमारे पास, -15, तो -1/-15 इसलिए यहाँ लिख रहे हैं ब्रैकेट में, ये यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो ये माइनस में हमने ब्रैकेट में कर दिया, दोनों की वैल्यू आ गई। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, 1/v इक्वल टू -1/10, ये जो माइनस इधर था ये माइनस सबसे बाहर आ गया, तो -1/10,
जब आप इसे ऊपर लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे -1/10, ये हो गया 1/u इक्वल टू -1/10 प्लस, ये प्लस कैसे हो गया, ये वाला माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस हो गए प्लस। अब क्या लिख देंगे, प्लस 1/15, 1 ये हो गया आपका 15। अब इसके आगे आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये 30 आ जाएगा और 30 के साथ आ जाएगा इधर ऊपर -3 + 2, एलसीएम लेने पर सॉल्व कीजिए इसको, -3 + 2 आ गया बाई 30। अब -3 में +2 तो क्या बचेगा, -1, -3 में +2 तो क्या बचेगा, -1, तो 1/u इज इक्वल टू -1/30, और -1/30 के बाद अब क्या हुआ, u बराबर आपका आंसर आ गया -30 सेंटीमीटर, माइनस में आया। इस प्रकार बिंब की दूरी जो है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर है। अब इसका आवर्धन निकालने के लिए भी बोला गया है यहाँ पर कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो आवर्धन का सूत्र m बराबर v/u, m बराबर v/u, हमारे पास v भी है, u भी है, u अभी हमने निकाला -30 सेंटीमीटर, और हमारे पास v कितना था, v यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ये v -10, तो फार्मूला लिख दीजिए में वैल्यू पुट कर दीजिए, -10 सेंटीमीटर बाई -30 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 1/3, 0 0 कट कर दीजिए, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल कीजिए, इसको कट कीजिए, ये माइनस इसका, ये इसका माइनस, अब बचा क्या 1/3। अब 1/3 को आप डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 0.33 प्लस में, यहाँ धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का 1/3 है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सरल है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ चीजें ध्यान में क्या रखनी है कि v क्या है और f कौन सा है, v कौन सा है, f कौन सा, f में तो सीधे सीधे लिखा हुआ है फोकस दूरी, तो आप फोकस दूरी पहचान जाएंगे, फोकस दूरी मतलब f। अब ये वाली दूरी जो है वो कौन सी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी हमें निकालना है, लेंस फार्मूला लगा देंगे, और क्योंकि हमको u निकालना है तो u को हमने बाहर रख लिया, इन दोनों में v और f की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस और माइनस साइन में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, और लास्ट में आपका ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, रिवीजन कीजिएगा, फार्मूला याद कर लीजिएगा और फार्मूला लिख के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। स्टेप में भी नंबर रहते हैं, यदि आप फार्मूला बस लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, यदि आपने लिखा है दिया गया है और फार्मूला लिख के आपने सॉल्व करने की कोशिश की, वैल्यू आपने उसमें पुट किया, वैल्यू आपने उसमें रखा, लिखा, भले ही आपका आंसर नहीं आ रहा है तो भी आपकी मार्किंग होगी, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। इसलिए कोशिश जरूर कीजिएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की।